मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हमारी चर्चा जारी है राहु और शुक्र की युति, ज्योतिष जगत की सबसे विवादास्पद या कहा जाए कि सबसे बदनाम युति, जिसको देख करके ही कई बार तलाक के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, जिसको देखते ही कई बार कुंडली तुरंत रिजेक्ट कर दी जाती है। हमारा उद्देश्य है उसकी सत्यता के अंश को आपके समक्ष तथ्यों के साथ में प्रस्तुत करना। साथियों, आज बात करेंगे कि जब किसी जातक के चतुर्थ भाव, जो कि सुख भाव है, यदि वहां पर राहु और शुक्र की युति है तो उसको जीवन में कब और किस प्रकार का संकट रिलेशनशिप में, दाम्पत्य जीवन में आ सकता है। ध्यान से इसको आप सुनिए। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही हमारे एपिसोड के अंत में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर जरूर दें, क्योंकि उसी में से हम प्रश्नों का चयन करते हैं। साथियों, आप कई बार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते होंगे। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि ऑर्डर देते समय आपने अपने दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर या घर वालों पर डाल दिया हो कि आपकी जो इच्छा है वो मंगा लीजिए, मैं खा लूँगा। ज़रूर आपने ऐसा किया होगा। कई बार आपने कपड़ों को लेकर के ऐसा किया है कि कोई कपड़े खरीदने जा रहा है, आपका कोई भाई, कोई बहन, और उसने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो आपने कह दिया कि तुम्हें जो पसंद हो वो ले आना। अब कपड़े का आपको रंग पसंद आए ना आए, आ जाए तो आपकी खुशकिस्मती, फिट हो जाए तो आपकी खुशकिस्मती, आप उसको बदल भी सकते हैं। खाने के मामले में भी आप ये सभी कर सकते हैं। हो सकता है आप मजबूरी में वो खाना खा भी लें जो आपको नापसंद हो। परंतु यदि अपने जीवन साथी के चयन के प्रश्न पर यदि आप अपने भाइयों, बहनों, परिवार, रिश्तेदार, माता पिता पर निर्भर हो जाते हैं, तब ये किन परिस्थितियों में, ध्यान दीजिएगा, मैं सभी के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, किन परिस्थितियों में यह घातक साबित हो सकता है, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। कब जन्म पत्रिका में ऐसे योग निर्मित होते हैं, उसी पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आइए जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करके पहले इस स्थिति के बारे में जान लें। चतुर्थ भाव, जो कि सुख का भाव होता है, यदि यहां पर राहु और शुक्र की युति है और साथ ही शनि की 7वीं पूर्ण दृष्टि यदि इनके ऊपर पड़ रही है, तब ये एक परफेक्ट योग बन रहा है, जिसके बारे में मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं। मैंने कहा है कि मर्जी से शादी नहीं करना एक प्रकार से बर्बादी साबित होगी। साथियों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति के ऊपर ज़बरदस्ती शादी थोप दी जाती है। उससे पूछा ज़रूर जाता है कि उसको पसंद है या नापसंद है। परंतु कई बार व्यक्ति चाहते हुए या ना चाहते हुए भी यदि ये कहता है कि आपकी जहाँ पर इच्छा हो, जिससे इच्छा हो, आप मेरा विवाह करवा दीजिए, बहुत अच्छी बात है, आज्ञाकारी होने की ये निशानी है। परंतु जब किसी व्यक्ति के चतुर्थ भाव में राहु और शुक्र की युति हो, जैसा कि आपको बतलाया गया है, और शनि की यदि उस पर पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तब ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार का कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए। स्वयं माता पिता के साथ में या जिसके साथ में भी केवल किसी और पर पूरा भार न डाल दें, उनके साथ ही स्वयं की पसंद या नापसंद भी साथ रखें। अन्यथा होगा क्या, होगा ये कि यही व्यक्ति आगे चल करके यदि कुंडली ठीक से नहीं मिलान की गई है तो अपने जीवन साथी से इसका इंटरेस्ट, इसका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और कहीं और जाकर के इनको अपना दिल लगाना पड़ेगा। ये 100% रिसर्च पर खरी बात मैं आपको बतला रहा हूं। और बाद में फिर वो अपने ही घर वालों से झगड़ा करते हैं कि मैंने तो आपके ऊपर छोड़ दिया था और आपने इस प्रकार के कन्या या इस प्रकार के वर का तलाश किया। और बहुत ही हास्यास्पद चीज़ें हैं
देखिए, आप जीवन में एक या दो बार ऐसा कार्य करते हैं कि अपने परिवार के किसी सदस्य की शादी का, जबकि हमारे पास रोजाना हजारों की संख्या में अलग अलग माध्यमों से इस प्रकार के केसेस आते हैं। तो किसको ज्यादा अनुभव हुआ, बताइए आप। इसलिए आप इस पूरी श्रृंखला को पूरे ध्यान से देखें यदि आपको दाम्पत्य जीवन ठीक से बिताना है तो। साथियों, यदि इस प्रकार की युति चतुर्थ भाव में किसी के होती है तो उसको एक तो वो ज़रूरत से ज़्यादा शरारती होता है, ह्यूमर उसका बहुत अच्छा होता है, अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा ऐसा व्यक्ति चिंता की स्थिति से ग्रसित रहता है और अपने जीवन साथी को वो कभी भी पसंद नहीं कर पाता। वो अपने सारे सुख जीवन साथी से इतर जाकर के कहीं और तलाश करने की कोशिश करता है। स्थिति मैंने आपको बतला दी है, कभी भी कुंडली मिलान करते समय इस स्थिति का ध्यान जरूर रखें। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है राजीव सिंह जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। आपने लिखा है कि फैमिली इंटरफेरेंस ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से मैरिटल लाइफ आपकी डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ गई है, क्या होगा आगे। तो साथियों राजीव जी, एक तो अगस्त 2021 तक का आपको वेट प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी जो है वो पटरी पर आ जाएगी। तलाक को रोकने के लिए आपको लगातार 3 गुरुवार तक किसी भी साधु संत, ब्राह्मण, किसी भी पंडित को पीला या भगवा वस्त्र जरूर दान करें। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का प्रश्न पूछ लिया जाए। आज चर्चा के दौरान जिस युति की मैंने चर्चा की उसमें मैंने बतलाया कि ऐसी युति वाला व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा चिंतित रहता है। तो वो सदस्य कौन होता है, उसका क्या संबंध है, इसी को आप उत्तर के रूप में लिख करके भेज सकते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।